नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने नगर निगम, नगरपालिका और परिषदों में वर्षों से लगे क्लर्कों और कंप्यूटर ऑपरेटर की छटनी के विरोध में फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ वायदा खिलाफी कर रही है। एक तरफ 4015 क्लर्कों की नई भर्ती की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर पिछले करीब 10 सालों से कार्यरत क्लर्कों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। सरकार चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का ठेका खत्म करने जा रही है। उनकी मांग है कि नई भर्ती के साथ पुराने कर्मचारियों की छटनी नहीं की जानी चाहिए, समान काम समान वेतन लागू करना चाहिए, सभी कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, 4000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिए, कोरोना से मौत होने पर 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इन सभी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा 21 सितंबर को प्रदेश के सभी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और फिर 23 सितंबर को रोहतक में राज्यव्यापी मंथन करके आगे भी भूमिका तैयार की। इसलिए आयोजित की है कि हरियाणा सरकार ने 4015 क्लर्कों की भर्ती की है और इस भर्ती के बाद 544 क्लर्क पालिका परिषद और निगमों में भेजे हैं। इतने ही क्लर्कों की जो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा में लगे हैं उनकी सरकार छटनी कर रही है। अभी तक रोहतक में 36, सोना में 12 और सोनीपत पानीपत में घरोंडा में क्लर्कों की छटनी की गई है और ये जहां भी कर्मचारी ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद जो ठेका के कर्मचारी हैं उनकी छटनी ये कर देंगे। हमारा ये विरोध है कि सरकार 10-10, 15-15 साल से लगे इन कर्मचारियों की छटनी ना करे, इनको समायोजित करे, नए पदों का सृजन करे और इनको भी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन और फायर कर्मचारियों की तरह ठेका खत्म करके विभाग के रोल पर करे, समान काम समान वेतन दे, नौकरी पक्की करे। दूसरा, सरकार ने हमसे वायदा किया था कि कोरोना के अंदर कि हम 4000 रुपया सफाई कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देंगे और 50 लाख रुपए सफाई कर्मचारी को कोरोना से मौत होने पर उसके आश्रितों को हम विशेष आर्थिक सहायता राशि देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको पूरा नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने हमारे को तेल साबुन या जो सेफ्टी उपकरण हैं वो देने की बात कही थी। सरकार के पत्र के अनुसार वो केवल 4 महीने के लिए सरकार ने हमारे को देने के आदेश करे थे, लेकिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है और अब तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं और हम आज भी क्वारंटाइन मरीजों के घर से वेस्टेज उठा रहे हैं और कोरोना वार्डों में काम कर रहे हैं, लगातार जनता के संपर्क में हैं। हमें कोई किसी तरीके के सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। तेल साबुन भी हमारा 4 महीने का था, वो बंद कर दिया गया और हमारे से किए हुए वादे भी पूरे नहीं कर रही है सरकार। इसलिए पालिका परिषदों और निगमों के कर्मचारियों में इस छटनी को लेकर के, सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर के नाराज़गी है और हम 21 तारीख को प्रदेश के सभी निगम आयुक्तों और जो नवनियुक्त अभी पालिका परिषदों के आयुक्त यानी कि डीएमसी सरकार ने बनाए हैं उनके कार्यालयों पर प्रदर्शन करके आंदोलन का नोटिस देंगे और 23 को रोहतक में प्रदेश के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक राज्यव्यापी कन्वेंशन करेंगे और उस कन्वेंशन में विचार का मंथन करते हुए हम आगामी आंदोलन की उसमें रूपरेखा तैयार करके आगामी आंदोलन का उसमें आह्वान करेंगे, ऐलान। हमारे कृष्ण बेदी जी गए वहाँ, हम आपको नौकरी से लगाएंगे, अब तक तो नौकरी पर लगे नहीं। वो चीफ सेक्रेटरी से मैंने स्वयं टेलीफोन के लिए बातचीत की कि मैडम आप इनका क्या कर रहे हो, देखो ये गरीब आदमी है, कोरोना योद्धा कहते हैं उनको, आज कोरोना योद्धा को निकाला जा रहा है। हेल्थ में अगर मैं बात करूँ 1 मिनट, हेल्थ में पुष्प बरसा रहे हैं। 30 तारीख को 11,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और वो सारे के सारे रोड पर आ रहे हैं, तो वो 11,000 कोरोना योद्धा वो चले जाएंगे। ये कोरोना योद्धा ये जो बैठे हैं जो रो रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो कहने के लिए कोरोना योद्धा हैं क्या? उनको फैसिलिटी देने के लिए भी तो है ना। सरकार से पूछते कितने कोरोना योद्धा मारे गए, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। कितने प्रवासी लोग मर गए, उसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये मजाक है। देखो, हमारा आरोप ये है कि सरकार कोरोना काल को भी अवसर के रूप में बदल करके सारे सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में देने का प्रयास कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल तहस नहस हो रही हैं। डेमोक्रेटिक राइट, जनवादी का अधिकारों को हमला है, श्रम कानूनों के ऊपर हमला है। इन सारे इश्यूज़ को लेकर के जब हम जा रहे हैं
तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैनेजमेंट डाइजेस्टर एक्ट 144 ये सारे हमारे इन आंदोलनों को रोकने के लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार नहीं रुकती है और हमारे से बातचीत करके ना समाधान नहीं करती है तो हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला करके अगले बड़े आंदोलन की घोषणा निश्चित तौर से करने पर मजबूर हैं।